सिंह राशि 2025 मासिक राशिफल। जून के महीने से होंगे बड़े उलटफेर, समाप्त होगा आपका बुरा दौर सिंह राशि वालों। मित्रों नमस्कार, मैं धर्मराज ग्रह नक्षत्र आज तक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जून का राशिफल सिंह लग्न और राशि वालों के लिए है। एक नज़र ग्रह गोचर पर डालते हैं और एकादश भाव में जून महीने में रहने वाला है। उसके अलावा शुक्र देवता भाग्य भाव पे पूरा महीना गोचर करेंगे। गुरु आपके एकादश भाव में पहुंच चुके हैं। मंगल नीचता से बाहर आ जाएंगे 6 तारीख को और 7 तारीख से आपके लग्न पर विराजमान हो जाएंगे। शनि का गोचर अष्टम में चल रहा था, अष्टम में ही रहेगा। केतु लग्न पे है, लग्न पे ही रहेंगे। राहु सप्तम में है तो सप्तम में ही रहने वाले हैं। कुछ मामलों में तो आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक दो मामले में ऐसे भी है जिसमें कभी ना कभी कमी होते हुए भी दिखाई पड़ेंगी। शुरू करते हैं मित्रों सिंह राशि का राशिफल। ये तो थी अभी गोचर की जानकारी। मित्रों सबसे पहले कुछ शुभ समाचारों की तो नौकरी करने वालों से स्टार्ट करते हैं। मित्रों नौकरी करने वालों के लिए विशेष शुभ समय रहने वाला है। लग्नेश दिशा बल लेकर के बैठे हुआ है कर्म भाव पे, तो इसका मतलब ये रहा कि नौकरी तो बढ़िया चलेंगी, मान सम्मान भी बढ़िया मिलेगा। सीनियर बॉस उच्च अधिकारियों का भी आपको सहयोग आपको मिलता रहेगा। अगर आपकी कंपनी में प्रमोशन का टाइम जून जुलाई महीने में होता है तो आपको प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मित्रों अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप प्रयास यदि करोगे तो इस अवधि में नौकरी मिल जाने के भी अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में। तो आपके लिए ये बड़ा सुंदर गोचर रहने वाला है। मित्रों अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापारियों के लिए वैसा तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। मित्रों अगर सेल्फ व्यापार करते हैं तो ये स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। कोई महसूस नहीं होगा कुछ ऐसा कि नुकसान है जैसे कि। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हो तो मान के चलो दिक्कत होंगी। पार्टनर से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पार्टनर बढ़िया आपका सहयोग नहीं करेगा, जैसा चाहिए वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मित्रों विद्यार्थियों के शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में यह स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है। आपको लाभप्रद स्थिति दिखाई पड़ेंगी। मित्रों कंपटीशन वगैरह सब आपसे डिफीट करेंगे। मित्रों मतलब उसके अंदर आपका कंपटीशन के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने करियर को ग्रो करने में सक्षम रहोगे। प्रेमी जोड़ों के लिए प्रेम के लिए पूरा जून महीना बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें भी आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में जून के महीने से लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों हो जाने के योग बन चुके हैं और लगभग यह 1 वर्ष तक बने रहेगा। हालांकि बीच बीच में योग कमजोर भी पड़ेगा जब गुरु अस्त होंगे या अगली राशि में मार्गी होकर प्रवेश करेंगे। लेकिन मोटा माटी यह जान लीजिए लगभग 1 वर्ष तक लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के लिए बहुत सुंदर समय रहने वाला है। अगर आपके संतान नहीं है तो बिल्कुल भी एक भी संतान नहीं है तो आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग बन चुके हैं। आपको प्रयास करना चाहिए और यह योग बड़ा लंबे समय तक का रहने वाला है। तो अगर आप प्रयास करोगे भैया तो आप मित्रों आप संतान आपको मिल जाएंगे। मतलब संतान प्राप्ति के योग अच्छे हैं। मान लो अगर एक संतान आपके पहले से है और दूसरे के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी संतान भी होने के योग नज़र आ रहे हैं। ऐसे भी योग बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिए दूसरी संतान आपको बाधा के बाद मिलेंगी। यानी कि हो सकता है एक बार अटेम्प्ट में आपकी कामना पूरी ना हो, निराशा मत होइएगा। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार यह जाप करिएगा और अटेम्प्ट करिए, आपकी कामना पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि प्रथम स्थान संतान होने के योग और द्वितीय संतान होने के प्रबल योग आपकी कुंडली में बन चुके हैं। शादीशुदा यदि आप हो तो आपको वैवाहिक जीवन की स्थिति 100% अच्छी रहेंगी, बहुत बढ़िया नज़र
तो आ रही है इसके अंदर। वैसे भी कोई विशेष दिक्कत नहीं होंगी मित्रों। उसका कारण यह है कि विशेष गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, लेकिन सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में राहु अब लंबे समय के लिए विराजमान हो चुके हैं। तो स्थिति आपके सोच रहने वाली है, ठीक ठाक रहने वाली है, खराब तो नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन सावधानी अब आप सुन लो। एक दो, पहली चीज, मंगल आपकी कुंडली में लग्न पर बैठे जाएंगे 7 तारीख को। तो मंगल गर्म है, गर्म ग्रह है। मंगल जो है वो हीटेज वाला ग्रह है, जो गर्मी पैदा करता है। तो जल्दबाजी करने से प्रत्येक काम को आपको बचना चाहिए। जो भी काम में आप जल्दबाजी करोगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है मित्रों। जो भी काम करिएगा धैर्यपूर्वक करिएगा, परिवार का, अपनों का एक बार राय ले लीजिएगा, विचार विमर्श करिएगा, उसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है तो करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आपको परेशानी में डाल सकते हैं मित्रों। और दूसरी चीज़ यह कि मंगल जब लग्न पर रहेगा तो केतु के साथ रहेगा, अंगारक योग रहेगा, तो गुस्से की अधिकता भी आप में देखी जा सकती है आपके अंदर। तो मित्रों, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। यह दो तो हो गए माइनस पॉइंट। हालांकि अगर आप भगवान सूर्य को जल देते हैं या आप सूर्य को जल देंगे तो इस समय से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और समस्या से आसानी से आप बाहर आते हुए दिखाई पड़ोगे। इसके अलावा अगर यात्राओं की बात करें तो आपकी कुंडली के यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो 7 तारीख से पहले यात्रा मत करिएगा। कोशिश करिएगा क्योंकि जो भी यात्रा आप करें या तो 7 तारीख के बाद करें, ताकि आपको रिजल्ट पूरी तरीके से पॉजिटिव मिले। आपकी कुंडली में भी मकान, वाहन, भूमि, भवन की प्राप्ति के योग प्रबल बने हुए हैं और पूरा महीना बने रहेंगे। जो कि जातक खेतीबाड़ी काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कोई साइड बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए समय की चाल अच्छी बनी हुई है। आपको फ़ायदेमंद स्थिति इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ेंगी मित्रों। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए गोचर के अनुसार मित्रों समय बहुत उत्तम है। चाहे लंबे समय के लिए आप निवेश करते हो या आप ट्रेडिंग करते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों को लगाना चाहिए जिनकी कुंडली बाय बर्थ मजबूत हो। आपकी कुंडली में आने वाले समय में स्वास्थ्य से संबंधित अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य अब यहाँ से आपको लंबे समय तक के लिए अच्छा बना रहेगा। कोई नया कारोबार अगर आप करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप 7 तारीख के बाद अगर कोई पार्ट टाइम काम वगैरह करना चाहते हो या साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो आपको प्रयास करना चाहिए मित्रों। भाग्य यदि आपकी भाग्य की यदि बात करेंगे तो वैसे तो भाग्य आपका पूरा महीना बहुत बढ़िया साथ देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 तारीख से जैसे ही भाग्य इस लग्न पे बैठेगा, हाँ 7 तारीख को जो भाग्य है इस लग्न पे बैठेगा, अपने स्थान से 9 पंचम योग बनाएगा मित्रों। वहाँ से भाग्य आपको प्रचंड रूप से साथ देता हुआ नजर आएगा। भाग्य के दम पर सभी काम आपके आसानी से पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति अगर आपकी कुंडली में देखें तो कुंडली में आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। उसका कारण गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी कुंडली में पंचमेश होते हुए है, आय स्थान पर बैठे हैं और 15 दिन सूर्य देवता आय स्थान पर बैठेंगे। इसका मतलब यह रहा मल्टीपल तरीके से सोर्स ऑफ इनकम सभी सिंह लग्न और राशि वाले जून महीने में करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पैसा आपके पास धुआंधार तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ेगा मित्रों। और उधर धन के बचत यदि बात करें तो आपकी कुंडली में बुध होता है धन का मालिक। धन का मालिक अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके शुरुआत में बैठा है, उसके बाद यह 11वें में बैठ जाएगा। इसका मतलब यह रहा कि पैसा तेज़ी से तो आता हुआ भी नज़र आएगा और अगर आप चाहे तो पैसा मकान, वाहन, भूमि, भवन, लग्जरी लाइफ में भी खर्च कर सकते हो। अगर आप बचाना चाहो तो वैसे आप बढ़िया तरीके से बचा भी ले जाओगे मित्रों।
ओवरऑल आने वाला समय मान सम्मान का मिलना, बुद्धि में सकारात्मकता रहना, संतान की प्राप्ति होना, व्यापार में लाभ मिलना, भाग्य में उन्नति होना, स्वास्थ्य अच्छा रहना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना, एनर्जी बूस्ट होना, इस तरीके में के तमाम प्रकार के शुभ फल सिंह वालों को जून में के महीने में मिलते नजर आ रहे हैं मित्रों। मित्रों उपाय के तौर पे अगर बात करें तो सूर्य देव के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं मित्रों, है ना। और सूर्य को जल दे सकते हैं मित्रों, आप जल दीजिए, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य को सुबह सुबह प्रणाम कीजिए, तो मित्रों आपको जो आने वाली दिक्कतें वो नहीं होंगी मित्रों। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको और भी राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मित्रों मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो। तो मित्रों मैं धर्माज आज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।